नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये कहानी है चैट जीपीटी के इवोल्यूशन की, कि कैसे एक साधारण सा चैटबॉट अब एक शक्तिशाली एआई एजेंट बनने की राह पर है। 100 मिलियन यानी 10 करोड़। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर आखिर है क्या? ये किसी देश की आबादी नहीं है, नहीं किसी कंपनी का रेवेन्यू, ये कुछ और ही है। ये वो नंबर है चैट जीपीटी के यूजर्स का जो उसने सिर्फ 2 महीनों में हासिल किए। इसने इसे इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर एप्लीकेशन बना दिया। और बस यहीं से पूरी दुनिया का ध्यान इस पर खिंच गया। तो ठीक है, थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? 30 नवंबर 2022 वो तारीख थी जब इसे लॉन्च किया गया। ऐसा क्या था इसमें जिसने इसे पहले ही दिन से इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया? लेकिन देखिए, असली कहानी सिर्फ इस चैटबॉट की नहीं है। असली कहानी तो उस इंजन की है जो इसे चलाता है। ये कहानी है एआई मॉडल्स के जबरदस्त और तेजी से हुए इवोल्यूशन की। जरा इस तरक्की की रफ्तार तो देखिए, मतलब होश उड़ाने वाली है। नवंबर 2022 में जीपीटी 3.5 से कहानी शुरू हुई और अनुमान है कि अगस्त 2025 तक हम जीपीटी 5 देख रहे होंगे। ये एआई के विकास में एक, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय छलांग है। और जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है एआई के काम करने के तरीके में आया फंडामेंटल शिफ्ट। जीपीटी 4 क्या करता था? वो सीधे जवाब देता था। लेकिन जीपीटी 5 जवाब देने से पहले सोचता है। ये सिर्फ जानकारी देने से तर्क करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पर ये एवोल्यूशन सिर्फ बेहतर टेक्स्ट लिखने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो एआई में पूरी तरह से नई सेंसेस और कैपेबिलिटीज जोड़ने के बारे में था। मतलब इस चैटबॉट ने इंसानों की तरह देखना, सुनना और बोलना सीख लिया। अब ये सीधे ऑडियो को प्रोसेस कर सकता है बिना उसे टेक्स्ट में बदले। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कमाल की तस्वीरें बना सकता है। और मजे की बात तो ये है कि उन तस्वीरों को बातचीत के जरिए एडिट भी कर सकता है। तो ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक पूरा मल्टी मोडल एक्सपीरियंस बन गया है। और ये प्रोसेस दिखाता है कि एआई के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल गया है। अब ये सिर्फ कमांड देने वाला मामला नहीं है, बल्कि एक तरह की क्रिएटिव पार्टनरशिप है। सोचिए, एक इमेज बनाई, उसे सिलेक्ट किया और फिर बातचीत से उसे बदल दिया। कोई भी अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। तो असली बात यह है कि एआई क्या कर सकता है, सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि वो उसे कैसे करता है, ये भी उतना ही जरूरी है। और अब तो एआई की पर्सनैलिटी को भी काम के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। अब इसके पास 4 नई पर्सनैलिटीज भी हैं। एक है सिनिक, जो थोड़ा सार्कास्टिक और विटी है। फिर है रोबोट, एकदम प्रिसाइज और एफिशिएंट। एक है लिसनर, जो बहुत शांत और समझदार है। और चौथा है नर्ड, जो काफी प्लेफुल और क्यूरियस है। इस फीचर से हर बातचीत को अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है। और अब आता है इस एवोल्यूशन का अगला बड़ा पड़ाव, एक ऐसा टूल जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि काम करता है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है एआई एजेंट का। ये एक ऐसा एआई है जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए वेब ब्राउजिंग जैसे कई काम खुद ब खुद कर सकता है। ओपन एआई के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर केविन वील की ये बात इस बदलाव को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सवालों का जवाब देने वाला टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो लोगों के लिए काम कर सकता है। सोचिए, रिपोर्ट बनाना, स्प्रेडशीट्स मैनेज करना या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन काम पूरा करना। लेकिन इतनी तेज तरक्की बिना चुनौतियों के नहीं आती। इसके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हैं। ये कह सकते हैं एक दोधारी तलवार है। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की सबसे बड़ी और सबसे जानी मानी दिक्कतों में से एक है हैल्यूसिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एआई मॉडल कभी-कभी ऐसी जानकारी बनाता है जो सुनने में तो एकदम सही लगती है, लेकिन असल में वो या तो गलत होती है या बेतुकी, और वो उसे एक फैक्ट की तरह पेश करता है। लेखक टेड चियांग की ये एनालॉजी इसे समझने में बहुत मदद करती है। वो कहते हैं, चैट जीपीटी को वेब पर मौजूद सारे टेक्स्ट की एक धुंधली जेपीजी कॉपी की तरह समझिए। मतलब जैसे एक कंप्रेस्ड जेपीजी में असली इमेज की सारी डिटेल्स खो जाती हैं, वैसे ही चैट जीपीटी में भी कुछ जानकारी सही नहीं होती या मनगढ़ंत हो सकती है। और भी कई बड़ी चिंताएं हैं, जैसे ट्रेनिंग डेटा की वजह से आने वाला एल्गोरिथमिक बायस या फिर कन्विंसिंग लगने वाली गलत जानकारी फैलाने की इसकी क्षमता।
साइबर सुरक्षा के खतरे भी हैं और डेटा कॉपीराइट से जुड़े सवाल तो हैं ही। इन सभी मुद्दों ने दुनिया भर में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन इन सब जोखिमों के बावजूद असल दुनिया पर चैटजीपीटी का असर बहुत बड़ा है और ये लगातार बढ़ ही रहा है। ब्यू रिसर्च का ये डेटा देखिए, ये दिखाता है कि कितनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। मार्च 2025 तक अमेरिका के 34% वयस्क इसका इस्तेमाल कर चुके थे और अगर युवाओं की बात करें तो उनमें ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया था। ये कमाल के अडॉप्शन रेट है। चैट जीपीटी का असर कानून, शिक्षा और चिकित्सा जैसे बहुत अहम फील्ड्स में भी साफ दिख रहा है, लेकिन हर जगह इसके साथ एक विवाद भी जुड़ा है। जैसे कानून में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद कर रहा है, तो वहीं इस पर नकली केस बनाने के आरोप भी लगे हैं। शिक्षा में ये एक बेहतरीन पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल है, तो दूसरी तरफ अकादमिक बेईमानी की चिंता भी है। अब एक और नंबर पर नजर डालते हैं, 5 लाख। ये संख्या सीधे तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी है। ये संख्या है उन फ्री प्रीमियम लाइसेंस की जो ओपन एआई आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप में भारत में स्टूडेंट्स और टीचर्स को दे रहा है। ये पहल दिखाती है कि कैसे इस तकनीक को बड़े पैमाने पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले चैटबॉट से शुरू हुआ सफर अब एक मल्टी टैलेंटेड, दुनिया बदलने वाले एजेंट तक पहुंच गया है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब एक एआई न सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दे सकता है बल्कि हमारा काम भी कर सकता है, तो इसका खुद काम के भविष्य के लिए क्या मतलब है?